हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ओके दोस्तों, आ गए तुम्हारे दद्दू भैया वापिस से डे 23 में, 23वें वाले दिन में। मतलब आज 23वां दिन है। हमने जो चैलेंज लिया हुआ है 30 दिनों के अंदर 10 लाख रुपीज सेल करने का, और अभी तक जो हमारा सेल हुआ है वो है 4,34,000 समथिंग। ठीक है, मतलब अभी तो मतलब प्रेशर थोड़ा हाई 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 होता जा रहा है, क्योंकि 23 डे आ गए, नियर अबाउट ओनली 4। अभी खाली 7 दिन ही बाकी है ये लोग छोड़ के। तो उसमें क्या हो सकता है, क्या होगा, आई डोंट नो। बट क्या होगा मुझे मतलब मालूम नहीं है। अभी तो मतलब फिलहाल मुझे तो कोई कंफर्म मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि क्या होगा, मैं चैलेंज पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो है। तो आज के पहले काम मैं आपको बताऊं आज हमें क्या करना है, उससे पहले मैं आपको डेट और टाइम बता देता हूँ। अभी बजे है 12:13, 22 दिसंबर 2025। 12 बजे क्या, जो 12:13 हो गए हैं। इतना टाइम क्यों हुआ, सुबह से मैं कहाँ था वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम मैं क्या बताऊँ दोस्तों। अभी मतलब मैं 10 बजे से आया हुआ हूँ और लाइट वगैरह नहीं है, लाइट चला गया है। कुछ प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे अपना कनेक्शन वगैरह में। तो मतलब मैं हम हमारी फैक्ट्री में नहीं, सभी जगह पे वो लाइट वगैरह चला गया है। ठीक है, और अभी हमें कॉल कितने जनों को करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, ये आज की पहले डेट देख लो। आज की डेट है 22 दिसंबर, 10:28। और हाँ, ये चार्ज भी देख लो। मतलब ये तुम्हें दिखेगा इतना परसेंट बैटरी है, बट ये लैपटॉप में क्या रहता है कि एक बार वो बंद हो जाता है ना, तो फिर वो चालू ही नहीं होता झट से। ठीक है, तो इतने लोग हैं यहाँ से लगा के। देखो ये नए लोग आए हैं, ये 14 लोग हैं। और इसके ऊपर देखो, और इसके ऊपर देखो, ये यहाँ से लगा के। ओके, ये लोग मतलब कई लोग बाकी है, बट ज़्यादातर ये अपना नया है, नया कॉन्सेप्ट है, उनको ही मतलब हमें फ़ोन करना है पहले तो। ठीक है, इनको हमें फ़ोन करना है दोस्तों। इसमें ये है कि अगर मैं मतलब पहले लैपटॉप बंद कर लूँ, क्योंकि अगर मैं ये बंद नहीं करता हूँ लैपटॉप वगैरह, शट डाउन नहीं करता हूँ, तो एक बार ये क्या, वो चार्जिंग ख़त्म होने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, फिर चालू नहीं होता है फट से। तो इसीलिए मतलब ये चालू भी नहीं रख सकते ज़्यादा देर, क्योंकि आधे घंटे से तो मैं अपना ये जो है अ, अपना लीड्स वगैरह लिया, मैंने लीड्स वगैरह को अपना ये अपना एक्सेल फाइल में डाला, वो वगैरह काम किया। तो बस यही है कि आप मतलब काम करना चाहते हैं। कई कभार ऐसा रहता है ना, मतलब हम सुबह से ऐसे प्रिपेयर होके, मैं आज सुबह से ऐसे ही प्रिपेयर होके आया था कि मैं जाके फुल ऑन, आप आज तो जितने लोग हैं उनको फॉलो अप लेना है, और पावर प्रेस वाले पे फोकस करना है कि रिकॉलिंग करना है। जो हमने पिछले वाले ब्लॉग में कॉल किया था वो 1-2 दिन पहले किया था। तो अभी मुझे वापस से उन लोगों को वापस से फ़ोन भी करना है कि उनका क्या रिप्लाई आया क्या वगैरह। क्योंकि देखो अपना फोकस करके काम करेंगे, मैंने आपको वही बताया था कि फोकस करके काम करेंगे तो अच्छी तरह से हम जान पाएंगे ये मतलब दम है कि नहीं ये मशीनरी वगैरह में। तो बस यही मतलब आज आके ये प्रॉब्लम, मतलब अभी लाइट कब आएगा वो तो मालूम नहीं, इसलिए मैं क्लिप उतार रहा हूँ कि लाइट लाइट आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बजे से चली गई थी। 10 बजे से लाइट वगैरह चली गई है। अभी कितने बजे से आती है वो एक है। और हाँ, इनके बीच एक अपना गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ क्या है, लाइट आने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके। तो वैसे गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज़ मैंने आपको मतलब 1-2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, 1-2 दिन ब्लॉग में बताया ही था कि एक फॉरेन के कस्टमर है जिनको मतलब रिक्वायरमेंट है अपना बारबेड वायर मशीन का। तो उसके साथ मतलब गुड न्यूज़ ये है कि उनका मतलब मुझे मैसेज भी आया था कि आज उनको मतलब वायर वगैरह के लिए है, मतलब वायर वगैरह भी उनको 10 टन के नियर अबाउट वायर भी चाहिए, क्योंकि कंटेनर का वो रेट वगैरह, ट्रांसपोर्ट का रेट वगैरह कम लगेगा उसके हिसाब से। तो वैसे उन्होंने बताया है कि 10 टन वायर भी चाहिए। तो उसका भी मैं मतलब डिटेल वगैरह मैंने वैसे कलेक्ट तो कर दिया है। मैं उनको वगैरह रेट वगैरह भी फाइनल होना बाकी है, तो वो वगैरह भी मैं उनको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वो है। और हाँ, मैं आपको बता दूं वैसे ये अपना मतलब काम करेगा कैसे करेगा। जैसे अभी अगर कस्टमर उनको मतलब बोलते हैं कि मुझे आप फाइनल कीजिए, ये मतलब मुझे फाइनल है, मुझे पेमेंट वगैरह डालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एक परफॉर्मा इनवॉइस बनेगा।
जिसमें हमारा पूरा डिटेल रहेगा कि पूरा मशीन का रेट क्या वगैरह है, और उसमें ये भी डिटेल रहेगा अगर कस्टमर बोलते हैं अप टू मतलब पोर्ट वगैरह यहाँ से, मतलब राजकोट से मुंद्रा पोर्ट हमें नज़दीक पड़ता है, तो हम उनका भी ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना होगा वो भी बताएँगे। इन केस आपका कुछ ऐसा मटेरियल हो जिसमें मतलब लोडिंग वगैरह हो वगैरह का एक्स्ट्रा चार्ज लगता हो, तो वो भी हमें ऐड करना है, और टोटल उनको मतलब प्राइस देना है कि हम आपका ये मतलब जो है, मैं मशीन की बात कर रहा हूँ तो मशीन के हिसाब से, जैसे अपना बारबेड मशीन है तो इतना इतना इसका बॉक्स पैकेजिंग चार्ज लगेगा, यहाँ से राजकोट से लेके मुंद्रा पोर्ट तक का कितना चार्ज लगेगा, वो मुझे एक परफॉर्मा इनवॉइस उनको बना के देना है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का तो आ गया, उसके अलावा जैसे पेमेंट टर्म्स क्या रहेगा, तो पेमेंट टर्म्स भी मतलब क्या है, 2 से 3 प्रकार के रहते हैं। पहला पेमेंट टर्म्स रहता है 100 के 100% पेमेंट एडवांस डलवा देना। वो मतलब कभी-कभार ही होता है, कस्टमर को हम पूछते हैं, अप्रोच करते हैं कि सर आप अगर 100% पेमेंट करवा दें, तो आपका जल्दी माल निकल जाए वो वगैरह। तो इसके लिए मैंने मतलब ये कस्टमर को बताया हुआ है अपने, तो वो क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने अभी परफॉर्मा इनवॉइस भी मैंने सेंड कर दिया है। वो दोनों मैं बाद में आपको दिखा दूँगा, ठीक है? वो है, और मतलब मैंने क्या उनको बताया है 100% पेमेंट के लिए, और दूसरा तरीका ये रहता है कि 50% पेमेंट और 50% एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, जब मशीन हम डिस्पैच करने वाले हो, जब रेडी हो गया हो, तब की बात है। तीसरा कंडीशन ये रहता है कि नियर अबाउट नॉमिनल अमाउंट रहता है, जैसे 30% एडवांस रहता है, और बाकी का जो 70% है एज ए एला बीएल कॉपी पे मतलब वो पेमेंट करते हैं। वैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आज वो कस्टमर ने मुझे पेमेंट किया बारबेट का 30%, मुझे मशीन बना देना है, पूरा मशीन मुझे बना देना है, मशीन को मुझे डिस्पैच कर देना है, मशीन डिस्पैच भी मतलब ट्रांसपोर्ट में भी डलवा देना है, उनको पोर्ट तक भी पहुंचा देना है, और मशीन जो उनका रहेगा वो अपने पोर्ट से, इंडिया के पोर्ट से वहाँ जहाँ भी आपको भेजना है, उनके पोर्ट तक पहुँच जाए। उसके बाद वहाँ पे अनलोडिंग होता है, तो अनलोडिंग होने के बाद शिपिंग कंपनी से बीएल रिलीज़ होता है, उसको बीएल बोलते हैं, बीएल वगैरह। तो बीएल वगैरह हमारे यहाँ से ओरिजिनल अगर करके हम देंगे, जैसे हम ओरिजिनल बीएल बोल के देंगे, तो वो कस्टमर को जो जहाँ पे मतलब हमारा मशीन पहुँच गया है, कंटेनर पहुँच जाएगा, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, आपका कंटेनर वगैरह आ गया है। बट वहाँ के जो अथॉरिटी है, शिप वगैरह वो पोर्ट वगैरह अथॉरिटी वाले हैं, वो उनको किसी भी हाल में जो है कंटेनर वगैरह नहीं देंगे। देंगे किसे? हम यहाँ से अपना बीएल सरेंडर करें। बीएल सरेंडर मतलब हम एक मेल टाइप का रहता है, जैसे मैंने वो अथॉरिटी को बोल दिया कि ये मेरा बीएल है, मैं कैंसल करता हूँ, आप उनको माल दे दीजिए, मैं कंफर्मेशन करता हूँ। जो बुकिंग करता है उसका मेन वो रहता है, मतलब बुकिंग हमने किया है तो हमारा मेन मेन चीज हमारा मतलब आ गया, तो हमने मतलब जब तक हम बीएल उनको नहीं देंगे, या तो फिजिकल कॉपी देंगे या तो मेल वगैरह, वो मतलब अलग मैटर हो जाता है, वो किसी दिन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा उसका भी। मतलब वो सेम ही प्रोसेस रहता है कि कुरियर के थ्रू भेजना है या मेल के थ्रू भेजना है, वैसे करके बीएल ओरिजिनल या बीएल कॉपी या बीएल सरेंडर, वैसे करके प्रोसेस रहता है। तो वो है तब मतलब कस्टमर को मतलब तब ये रहता है कि वहाँ पे पहुँच जाने के बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो हमें पेमेंट करवाते हैं, फिर यहाँ से हम बीएल को क्लोज करते हैं, मतलब बीएल पूरा करते हैं, या बीएल यहाँ से उनको भिजवा देते हैं, ठीक है? तो इसमें भी मतलब कि ये सारी जो रहेगी ना कंडीशन, उसमें अच्छी तरह से मतलब इसमें कोई भी ऐसा फ्रॉड होने का या ये होने का चीज़ नहीं रहता, ठीक है? एक्सपोर्ट में कई लोग, मतलब मुझे भी पहले डराते थे, कई लोग डराते थे कि भाई वो माल पहुँच गया, पैसा नहीं देंगे, क्या होगा? मतलब ये मतलब एक्सपीरियंस वगैरह मैंने कर लिया है, अभी नियर अबाउट अपना 10 से 12 जगह पे इंशाल्लाह हमने वो मतलब मशीन वगैरह हमारा गया हुआ है, तो उससे मतलब क्या मुझे क्लियर हो गया ये वगैरह सब कुछ। और बाकी दूसरा ये रहता है, वहाँ पे पहुँच जाने के बाद बीएल वगैरह नहीं रहता है, वहाँ पे पहुँच जाने के बाद कई कबार रहते हैं कस्टमर, वैसा भी किसी का ऑर्डर फाइनल होता है, बट वैसे ऑर्डर से हमें बचना चाहिए, या तो हमें बैंक गारंटी लेना चाहिए। अगर बैंक गारंटी देता है, बैंक देता है, वो होता है अपना, ढूंढ रहा था शब्द मिल गया, एलसी, एलसी बोलते हैं उसको, तो बैंक से मतलब एलसी मिलती है। एलसी मतलब बोले तो वहाँ की बैंक हमें पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह वो वगैरह सेंड कर देती है। हमें क्या है वहाँ पे मतलब माल उनका पहुँच गया, वो बिल वगैरह
शिपिंग का बिल वगैरह, अपना जो इनवॉइस बनता है, टैक्स इनवॉइस वो वगैरह, वो सबमिट हमें करना पड़ता है वो बैंक में। कई कबार जो बैंक रहती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगती है, तो यहाँ से सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक को हम बैंक के एड्रेस पे कुरियर कर देंगे, बैंक के एड्रेस पे कुरियर कर देंगे। मतलब वो हम नहीं करेंगे, हमारी बैंक करेंगे। हमारे जो ट्रेड डिपार्टमेंट वाले रहते हैं, वो हमारी बैंक उनकी बैंक को देंगी, ये लेटर वगैरह, ये सब बिल वगैरह, ये सब कुछ दे देगी। तो उनकी बैंक फिर अप्रूव करेंगी और वो पेमेंट हमारी बैंक को कर देंगी, और हमारी बैंक के पास पेमेंट आ गया तो हमारे पेमेंट है तो हमारे अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, वो एक प्रोसेस रहता है। तो पेमेंट का मेन प्रोसेस पेमेंट का ज़्यादा रहता है, वही मैंने आपको मतलब बता दिया एक्सपोर्ट में क्या क्या रहता है। और उसके बाद एक्सपोर्ट जो करना है, अगर किसी को अगर नए हैं तो उसका भी मैं आपको बता दूं। जैसे अपना ये हो गया, अपना ऑर्डर कंफर्मेशन हो गया। अभी क्या हुआ, वो कस्टमर को मैंने सब दे दिया है, परफॉर्मा इनवॉइस दे दिया है, ठीक है मैंने। तो वो कंफर्म करते हैं, उसके बाद अगर वो मुझे पेमेंट करवाते हैं, तो पेमेंट करवाने के बाद पहले तो मैं पेमेंट आ जाएगा, उसका मेकिंग हो जाएगा, वो अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पैकिंग वगैरह कर देंगे। और मैं जो प्रोसेस करता हूँ वो करता हूँ CHO, जो ये शिपिंग कंपनी के लिए मतलब हायर करते हैं। ये हमारे जो जाता है माल वगैरह यहाँ से जाता है CSI करके, तो उनसे मतलब क्या है, मैं उनसे कांटेक्ट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट वगैरह का कोई भी झंझट नहीं, डॉक्यूमेंट सारे जो मतलब बनाने के हो वो तो हमें बनाने पड़ेंगे, बट वो हमें पूरा फॉर्मेट दे देंगे, आपको ये डॉक्यूमेंट ये करके देना है। उसका मतलब नॉमिनल वो चार्ज लेते हैं, थोड़ा बहुत ही, उतना चार्ज नहीं लेते। आपका जैसे एक्सपोर्ट मतलब उतना हो गया होगा तो उसमें से मतलब खर्चा वगैरह भी, जैसे शिपिंग चार्ज, पोर्ट का चार्ज, वो वगैरह चार्ज भी निकालेंगे तो उनके पीछे नियर अबाउट आप 15-20 हज़ार के आजू-बाजू में मेरे हिसाब से बचता होगा। बट वो ज़्यादा बचता हो तो मुझे नॉलेज नहीं है इसके हिसाब से। बट वो एक प्रोसेस रहता है, तो वो रहता है, ठीक है? तो मैं उनको बोल देता हूँ, वो डॉक्यूमेंट वगैरह के बोल देते हैं, वो कंटेनर यहाँ पे भिजवा देते हैं। अदरवाइज़ कंटेनर यहाँ पे मतलब कंटेनर वहाँ से मुंद्रा पोर्ट से यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन रहता है, एक रजिस्ट्रेशन रहता है, वो हमने करवाया हुआ है इसलिए हमारे यहाँ पे आता है। अगर आपने नहीं करवाया तो भी आप यहाँ से मतलब माल वगैरह वहाँ पे भेज सकते हैं। मतलब वो आपके ऊपर है, आपको डायरेक्ट यहाँ से माल भेजना है वहाँ पे, फिर वो पोर्ट वाले उनके हिसाब से लोडिंग कर लेंगे, अनलोडिंग कर लेंगे। तो वो एक रहता है, ठीक है? तो वो है बस, उसके बाद पूरा हैंडलिंग वही करते हैं। बीएल बनाना, व्हीसल का आना, जो डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायरमेंट है वो सब वही मतलब हैंडल करते हैं। हमें क्या है मतलब बिल वगैरह हमने दे दिए, ठीक है? हमारा पेमेंट आ गया, हमने बिल दे दिया, हमारा माल वहाँ पे पहुँच गया। तो ये सिंपल प्रोसेस से हम करते हैं, ठीक है? तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया, एक्सपोर्ट का क्या-क्या वो रहता है वो वगैरह। और बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसके अलावा भी मैं आपको दे दूँगा। आपके हिसाब से कुछ भी जानना हो तो मुझे दे दीजिएगा, मतलब बता दीजिएगा कमेंट पे, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? और उसके बाद जैसे अभी तो मैंने आपको ये बता दिया, बट क कस्टमर का आएगा, नहीं आएगा वो तुम देखते हैं। बट उससे पहले मैंने आपको जैसे बताया था, आज के जो आ गए हैं, कितने लोग आए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो वैसे वैसे मतलब बताया था, आज 22 दिसंबर है, 3:19 हो गए हैं आज। ओके, जो हमें मतलब कॉल करना है अभी, तो इनको कॉल करना है। ये आए हैं नए नए, ये 14 लोग हैं। हाँ, तो ये 14 लोगों को पहले हमने फ़ोन करना है, उनसे मैं बात कर लेता हूँ क्या वगैरह बोलते हैं, और आज शाम तक क्या वो रिप्लाई आता है कस्टमर का, फॉरेनर का, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आपको बताता कि आपको मैं दिखा दूंगा, जैसे पीए वगैरह मैं मतलब सेंड करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। तो परफॉर्मेंस कितने का बना क्या वगैरह वो पूरा मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये बाहर का है इसलिए मैं रेट वगैरह शेयर कर दूंगा, क्योंकि हम लेते हैं वही हिसाब से, ठीक है? तो मैं अभी एक थोड़ी देर में पहले उनको फ़ोन कर लेता हूँ, फिर उन्होंने ये सब क्या बोलते हैं वो, और वो फॉरेनर वाले कस्टमर का क्या जवाब आता है, उसका व्हाट्सएप चैट भी मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है, ब्लॉग वगैरह में। ओके दोस्तों, तो ये जो आज के कस्टमर आए हुए थे, आज के और कल के थोड़े बाकी थे, तो उनको मैंने कॉल कर लिया है, ठीक है? क्या हुआ है कॉल में वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों? तो ये मतलब देख लो, अपना 22 तारीख हो गया है और ये सबको मैंने कॉल कर लिया है, ठीक है? यहाँ से लेके लास्ट तक सबको कॉल कर लिया है। और पावर प्रेस मशीन में मैं आपको जैसे बता रहा था, ये भाई एक है वो मतलब उसको कुछ रिक्वायरमेंट है, उनका मतलब आया था टेक्निकल डिटेल वगैरह, तो वो मैंने अभी बातचीत चल रहा है, वो देखते हैं उसका क्या होता है। और बाकी ये भाई एक है, ये वाला है, ये भाई कहाँ से है,
ये भाई राजस्थान से है। तो अभी मतलब फिलहाल वो भाई राजस्थान से है। इनको मतलब के मशीन वगैरह इनके पास है ऑलरेडी दूसरी कंपनी की, इनको बढ़ानी है। तो वो हिसाब से वैसे मैंने बात तो किया कि आप मेरा हमारा मशीन वो हिसाब से मतलब अच्छा है, आप देखिए वो वगैरह। तो उन्होंने बोला है कि मैं चेक करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, रिप्लाई वगैरह। और पावर प्रेस वाले का जो मैंने आपको बताया था उसमें ये हुआ है कि उनको कुछ रिक्वायरमेंट है कुछ टेक्निकल वाइज, वो मतलब पहले कंफर्म हो जाए वो वगैरह, मतलब वो हो सकता है नहीं हो सकता है, उसके बाद उसका जो भी डिटेल हो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इनका मतलब पावर प्रेस वगैरह के लिए है, तो वो मतलब डिटेल वगैरह तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ उनका क्या क्या उनको लेना है वो वगैरह, फिर कंफर्म क्या होता है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, अगले वाले ब्लॉग में। बट ये वाले ब्लॉग में मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, जो अगली वाली खुशखबरी है उसको थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कस्टमर को हमें परचेज किया, परफॉर्मा इनवॉइस सेंड करना है, हमने उनको परफॉर्मा इनवॉइस सेंड कर दिया। कौन सा किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ साइड में। पहले जो परफॉर्मा इनवॉइस आ जाएगा वो नेल मशीन का, नेल मशीन में हमें उनको हमको उनके पास इतने डॉलर, नेल मशीन क्या बारबेड मशीन का, बारबेड मशीन में हमें उनको उनके पास इतने पैसे लेने हैं। और ये आ जाएगा आपको बारबेड मशीन का परफॉर्मा इनवॉइस, दिख ही रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं वायर का परफॉर्मा इनवॉइस, वो भी आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल गया, ठीक है। और मतलब इतना डॉलर हमें कस्टमर के पास लेना है, और वैसे मतलब जो कस्टमर है उनका मैं आपको साइड में पहले चला देता हूँ व्हाट्सएप वगैरह, आप वो चेक कीजिए। उन्होंने बताया है वो राजी हो गए हैं 100% पेमेंट देने के लिए, दोनों का 100% पेमेंट वो देंगे। और उन्होंने बताया है उनका यूरो वगैरह मतलब अभी है तो उन्होंने डॉलर में कन्वर्ट करके मतलब 2 से 4 दिन में हमें ये मतलब सेल वगैरह मिल जाएगी, ठीक है, ओके। मतलब मैं खुश हो गया क्योंकि अभी मतलब दे अपना दिन चल रहा है 23वां दिन, 23वां व्लॉग चल रहा है। हमने 30 दिनों मैंने चैलेंज लिया हुआ था, 30 दिनों में मैं 10 लाख रुपीज की सेल करनी है, ये मैंने चैलेंज लिया हुआ था। बट आप देखो ये नियर अबाउट 13 या 14 लाख के आजू बाजू में तो यही ऑर्डर हो गया, और 4,34,000 तक का तो हमने सेल करके ही रखा है, ठीक है। तो अपना ये चैलेंज ऑलमोस्ट डन हो जाएगा ये सेल आने से, मतलब ऑलमोस्ट क्या पूरा ही डन हो जाएगा ये सेल आने से। बट वो 4 से 5 दिन है, तो 2 से 3 लोग के बाद वो हो जाएगा। बट हमें इसकी आशा तो है कंफर्म। बट हम और मतलब मच मोर 30 दिन तक हम यह चैलेंज चलाएंगे, और कितना सेल्स टोटल होता है वो करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस ब्लॉग नंबर 23 को 4,34,000 सेल के साथ हम अंत करते हैं। बट ये अंत ज्यादा होगा, ठीक है, 30 दिनों वाला अंत ज्यादा होगा। 30 दिनों के बाद हमारा सेल इंक्रीज बहुत बहुत बड़ा होगा अमाउंट, ठीक है। तो बस आज के ब्लॉग में यही तक रखते हैं, खुशी के साथ हम अंत करते हैं। और 2-3 ब्लॉग के बाद इसका सेल भी एड पेमेंट आएगा, तब मैं आपको बता दूंगा कैसे आया, क्या उसका क्या प्रोसीजर रहता है वो भी आपको सिखा दूंगा। तो बस आज के ब्लॉग में यही तक, 23 वाले ब्लॉग में मिलते हैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, ओके, बाय बाय।